बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA चैनल 24। आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में हम हाज़िर हैं। पूरी कौम को, अहले वतन को, तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक। तो हमने कहा कि आज कोई सीरियस डिस्कशन की बजाय ईद क्यों ना मनाई जाए और ईद में उन लोगों को शामिल किया जाए को वो कौम की आवाज़ है। पॉलिटिशन है और उनकी कई हैसियतें हैं। मेरी मुराद चौधरी एतजाज़ हसन सेनेट में लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, शायर हैं, अदीब हैं, पॉलिटिशन हैं, वकील हैं और सबसे बढ़कर एक सनी है। एतजाज़ हसन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आज हमारी खुशकिस्मती है निज़ामी साहब कि बेगम बुशरा एतजाज़ भी वो तशरीफ़ लाई हैं। इन्होंने 30 साल पढ़ाया है, पढ़ाई का असर कुछ नहीं होया हुक्मरान राइट। बुशरा भी सियासतदान है जी जी। और हमेशा जो बेगमात होती हैं वो सियासत करी की तो माहिर होती हैं। तो जरा आप भी आज बड़ा मदर लॉज एंड तुसी भी अपनी वर्दी अज ला के क्या क्या निज़ामी साहब आज वर्दी उतार के तुसी भी ईद का प्रोग्राम रखा है क्यों जी? कुर्ता सलवार। जी बुशरा साहबा, आप बताइए कि असल में तो ईद का सारा इंतज़ाम तो आपके सर ही होता है। चौधरी साहब तो गेस्ट हाउस है, क्योंकि ये अमूमन ये इस्लामाबाद में ही होते हैं, लाहौर तो वीकेंड्स भी आते हैं। नहीं, ये बड़ी खुशी की बात होती है कि कोई त्यौहार होता है तो मुसाफिर जो होते हैं वो घर आ जाते हैं। ठीक बात। चाहे वो मुसाफिर दुनिया के किसी कोने में हो या इस्लामाबाद का जनरल एक इंस्टिंक्ट है कि बंदा घर जाके ईद करनी। परदेसी चले जाते हैं, परदेसी अपने घरों में वापस आते हैं, तो एतजाज़ भी अपने घर में वापस आए हुए हैं। तो आप कोई ऐसा अपना दिलचस्प वाक़या सुनाएं बचपन से लेके ईद से हवाले से। देखिए, बचपन में तो जो कहानी थी कि चूँकि मेरे वालिद फ़ौज में थे तो हम लोग ईद का इसलिए भी इंतज़ार करते थे कि वो वाहिद बड़ी छोटी ईद होती थी। बड़ी छोटी ईद पे रेशमी कपड़ों के गरारे या कपड़े बनते थे और बड़ी ईद पे सूती कपड़ों के बनते थे। बाकी सारे साल यूनिफॉर्म और उसी में गुजर जाता था। ये जो आजकल की बहुतात है कि भाई बाज़ार भरे हुए हैं और ये है वो है, ऐसी कोई लवाजमात नहीं थी। आजकल तो मैं गुजरता हूँ वहाँ से स्टूडियो जाने के लिए MM आलम रोड, मुश्किल हो गया। तो वो पता नहीं लगता है कि इस तरह को मुफ्त फिक्र। देखिए, मैं जो जिस ईरा की बात कर रही हूँ, लगी है या नहीं लगी वो सब, फिर पहले हमारा तो होता था मर्दों का कि कोई दर्जी से लाने पड़ते थे। अब मैं देख रहा हूँ वो एक सब डिजाइनर्स आउटलेट है मेन, वहाँ मर्दों का रश लगा हुआ है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि हमारे यहाँ तो पूरे साल में 2 दफ़ा अच्छे कपड़े हमें मिलते थे। एक दफ़ा सूती और एक दफ़ा रेशमी ईद के मौक़ों पे। बाकी कुछ भी नहीं होता था। आज जो लोग बाज़ारों में फिर रहे हैं मारे और चीज़ें लेने के लिए, उनके घर में लाखों लिबास पड़े होंगे, हज़ारों चीज़ें पड़ी होंगी, मगर एक जो हिरस है इंसान में जो डेवलप होती गई है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो खूब से खूबतर की तलाश में हर जगह घूम रहे हैं। और आया उस चीज़ ने उनको खुशी देनी है। जौहरी साहब, मैं और आप तो अब हमारा साथ 40 साल से ऊपर हो गए हुए और इकट्ठे ईद मना रहे हैं तकरीबन हर साल ही। ये बुशरा साहब ने देखा कि ईद में बड़ा चेंज आ गया त्यौहार में कि ज़माने के साथ साथ आ भी गया, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं वैसे। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि इज़ देयर एनीथिंग टू सेलिब्रेट ऑन दिस ईद? बड़ी मुश्किल है ये, मतलब खुशियाँ जो हैं असल में देखी जाए कौमी सतह पे तो वो बहुत नापैद हो गई हैं, बहुत नापैद हो गई। और जो रमज़ान शरीफ है ये भी एक ड्रामा बना दिया गया है। आपको कारोबार जारी बन गया कंज्यूमरिज्म के लिए। ये टेलीविजन तो ज़्यादा नहीं बना दिया, मीडिया ने तो इतना इसको मतलब है और इसको सारा लॉटरी बना दिया है। ये तो हमारी बेगम बुशरा एतजाज़, आप ये मुझे बताएं, क्योंकि आप काफ़ी दर्दमंद दिल रखती हैं। असल तो माशरा जो है ना वो एक तो वो एफ्लुएंस जिधर निज़ामी साहब ने इशारा किया कि करोड़ हर रुपया जो है, अगर आप मिनी मार्केट से लेके आप महमूद कसूरी रोड तक चले जाएं तो करोड़ों रुपए की डेली कंजम्पशन है। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और ये खाड़ी फलां जो भी आपके। तो दूसरा जिनके पास कुछ नहीं और उनका एक बहुत बड़ा समंदर है, 12-15 करोड़ बंदा जो है वो गरीब है। उनकी ईद का कोई है कि भी उनको कुछ पहुँचे
उनके बच्चों के कपड़े बन जाए, उनको खाना मिल जाए, उनको रोटी मिल जाए, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, कोई इस पर हो रहा काम? इसकी आप जवाब दें ज़रा तफसील में। मैं समझती हूँ ब्रेक के बाद, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी बेगम साहब। देखिए, ये वो मुल्क है जिसमें सबको मालूम है कि सैलाब आएंगे, सबको मालूम है बारिशें आएंगी, सबको मालूम है कि ये तकलीफ़ें होंगी, नाले साफ़ नहीं होंगे, प्रिपरेशन नहीं होगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले नहीं आएंगे। मगर अभी चित्राल में बारिशों ने तबाही मचा दी है, तो 3-3 लाख मौत के लिए सबको मिल रहे हैं। ज़िंदा लोगों के लिए कुछ इस मुल्क में नहीं है। आप मर जाएं तो चूँकि सरकार के पास पता नहीं कितने फ़ंड हैं जिसमें से वो हर वक्त मरने वालों को पैसे दिए जा रहे हैं। भाई, जीने वालों के लिए कुछ कर दो। ये ज़रूर है कि आज के माशरे में देने वाले भी हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि पाकिस्तान में एक तबका फिलैंथ्रोपी जो कर रहा है, उसी की वजह से कुछ तालीम, वो कुछ कहते हैं सेहत, दुनिया की सबसे बड़ी जो चैरिटी है वो पाकिस्तान में है। जितनी भी हो रही है, अब मैं ये नहीं दावा कर सकती ज़्यादा कितनी हो रही है, मगर जितनी एक हो रही है वही लोगों तक पहुँच रही है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। सरकार सबसे बड़ा इदारा होता है जो अपने लोगों के लिए प्लानिंग करता है, उनके नौकरी की, उनके पैसों की, उनके सेहत की, उनके बच्चों के स्कूल की, उनके रहने की, उनकी सिक्योरिटी की। किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं हो रही है सिवाय इसके कि कंप्यूटर दे दो उस बच्चे को। एक बच्चा है, कंप्यूटर क्यों दे रहे हैं कि उसमें से पैसे निकलते हैं। आप मतलब है कि 40,000 का कंप्यूटर जो है ख़रीद के वो आता 18,000 का है, तो कोई ना कोई बीच में से पॉकेट कर लेता है। मगर जो एसेंशियल बेसिक फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं कर सकते, सेहत का डेवलप नहीं कर सकते। बहुत ही सीरियस हो गया कोई ईद। अच्छा, ये बताइए बुशरा साहबा कि चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं हकूक़ नस्वां के मामले में और ख़वातीन का जो स्टेटस है। डज़ ही ऑल्सो वॉक द टॉक एट होम? मतलब है कि ख़ुद भी अमल करते हैं कि नहीं उस पर? आपका फॉर्चुनेटली इनकी जो परवरिश हुई थी वो बड़े अच्छे माँ बाप से हुई थी और इनकी वालदा सच बताना है, ये डरना नहीं है। हाँ, नहीं, इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहाँ पे वालदा का, इनके वालिद बहुत एहतराम करते थे और उनकी वालदा का इक्वल स्टेटस था, इनकी बहनों का इक्वल स्टेटस था। ये जब बड़े हुए हैं तो ये बड़े प्रो वुमन हैं। इनफैक्ट हमारे घर में तो मसला ये है कि हम औरतों के हकूक़ को इतना आगे ले जाते हैं। आई हैव टू कट यू देयर। प्रो वुमेन से मुराद है कि हुस्न परस्त हैं या प्रो? हुस्न परस्त भी बहुत है। अच्छा, नहीं, हुस्न परस्त भी बहुत है। तो आप नमूने के लिए नहीं देख रहे कि अगर हुस्न नहीं, वो तो परस्ती सिर्फ चैरिटी बिगिंस एट होम। परस्ती सिर्फ नहीं, ये कह रही है कि बड़े सप्रेस्ड भी है और माँ बाप से और खान फैमिली में इनके ये सीखा इन्होंने। नहीं, सीखा है। अभी आपने पकड़ा इनको हुस्न परस्ती करते हो? मेरी तो बड़ी खुशी होती है अगर बाहर खुशी करेंगे, अगर किसी को हुस्न की परस्ती का एक आंसर होगा तो घर में भी किसी को अप्रिशिएट करेंगे। तो लेकिन चौधरी साहब इज ए वेरी डेडिकेटेड हस्बैंड, मैं ये देखता हूँ इसे। नो, ही एक तो हुस्न परस्त हैं, दूसरा अगर इंसान इस दुनिया में आके खूबसूरती को अप्रिशिएट ना कर सके जहाँ भी हो, और खवातीन में तो है ही बहुत खूबसूरती, और पाकिस्तान और पंजाब की खवातीन तो वैसे ही खूबसूरत है। सारी बीवियां आप जैसी हो। नहीं, हम तो इधर उधर देख ले तो चित्राल हो जाती है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है। निजामी साहब अगर वो हुस्न परस्त ना होंगे तो बुशरा ना ब्याह क्यों कर दे? वो तो खैर चैरिटी बिगिंस एट होम मैंने कह दिया। नहीं, ये जरूरी नहीं है, सारे ने कारपरियां रखी होंगी ने बाहर लगे होंगे। चौधरी साहब ये दिलचस्प एक जो हमारे प्रोड्यूसरों ने सवाल लिखे ना, तो एक सवाल ये है कि जी चौधरी साहब ने जब उनकी रिश्ता जो है वो अरेंज किया गया तो उन्होंने कैसा पाया अपनी बेगम साहिबा को जब पहली दफ़ा देखा? तो मुझे बड़ी हंसी आई यार कि इसको तरीका ही नहीं पता। तो कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि हाउ डिड यू मीट योर बेगम साहिबा? ये मेरा एक दोस्त थे फरीद हसन हैं, वो अमेरिका में होते हैं। उनकी फिदा हसन के फिदा हसन, सैयद फिदा हसन के, वो मेरे साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे। वो उनकी बीवी, उनकी शादी हुई बुशरा की बेहतरीन बेस्ट फ्रेंड से, नौरीन से। तो जो शादी उनकी जब हुई तो मंगनी और जो फंक्शंस हो रहे थे, फंक्शन, मेहंदी,
ज़्यादा मेहंदियाँ नहीं, ढोलकियाँ ज़्यादा नहीं होती थी, 2 मेहंदियाँ होती थी, एक शादी हो जाती थी, फिर वलीमा होता था। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हाँ, फंक्शन। वो 4 दिन हम मैंने इसको देखा वहाँ, और सिर्फ देखा, अच्छा नहीं देखा, बातचीत भी हुई, हेलो हाय, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बातचीत भी हुई, मतलब क्या बातचीत से मुराद है कि हेलो हाय, हेलो हाय, और कि मैं आई एम दैट ब्राइट लॉयर जिसने नहीं। सिविल सर्विस को लात पाए मार दी। हकारत से टकरा दिए, उससे पहले की बात है। बहुत बाद पहले में। की बात, नहीं, पहले अभी की तो बात। टकरा- नहीं, सिविल- सिविल सर्विस को मैं छोड़ चुका था, छोड़ चुके हो? छोड़ चुका था। ये वो कह तो- रही हैं पहले की वो तो बात 70 में छोड़ा कि था। बुशरा। हाँ, तो 69 में मुलाकात हुई है, प्लीज। अच्छा, लेकिन आप चौधरी साहब, आई होप आप जब 69 असेंबली में तकरीर करते हैं तो आप इसी तरह हकायक को 69 में शादी हुई नौरीन और फरीद की। अच्छा नहीं, देखिए जो बात आप पूछ रहे हैं ना, ये एक इंटरेस्टिंगली एक मौका आया जहाँ इन्होंने मुझे देख लिया और आगे पसंद आ गई या जो भी कुछ हुआ, और शादी, फॉर्चुनेटली शादी भी हो गई। लेकिन उस दिन गल कोई नहीं हुई। इस नहीं, ऐस मुल्क दे विच बहुत लाजिम है कि ये जो सारा सिलसिला चला हुआ है कि लड़की की शादी अंधे तरीके से कर दी जाती है। इस्लाम तो इसको नहीं कहता। इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, माशरा भी इजाज़त नहीं देता। आप बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनके जो भी उनकी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स मिला के, 2 बच्चों को मिला के, देख के, परत के, उसके बाद शादी करें ताकि सक्सेसफुल शादियां हों। जो शादियां आज हो भी रही हैं वो इस कदर नाकामयाब हो रही हैं क्योंकि मिलने मिलाने के बाद भी तकलीफ़ होती है उस शादी की अरेंजमेंट को आगे बढ़ने में। को जाके आप अंधेरे में शादी कर दें और फिर चले आपने तो रोशनी में की ना, तभी चल रही है। एंड यू डोंट रिग्रेट योर डिसीजन, बिल्कुल भी नहीं। एंड नीदर डज चौधरी साहब। नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, अब मैं एक और लेवल पे ले जाता हूँ, हुस्न परस्ती और दिल फेंक होने में फ़र्क है। चौधरी साहब दिल फेंक भी है या सिर्फ हुस्न परस्ती? नहीं, देखिए दिल फेंक तो किस तरह से हैं। अगर आप किसी को खूबसूरत देखते हैं तो देख के दूसरी तरफ चले जाते, फ़ायदा क्या हुआ? जब तक कि आप उसको अप्रिशिएट ना करें, फेंक कर आए वहाँ। फेंक कर आए और अप्रिशिएट करें किसी का। देखिए हुस्न सिर्फ शक्ल का या नहीं विद होता, फ्रेंड्स लाइक यू। कैरेक्टर भी होता है, उनका तरीका ज़िंदगी होता चौधरी है, साहब, बट उनकी यू आर खताबत वेरी होती लकी, है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपकी बेगम साहबा जो हैं इंतहाई रोशन ख्याल हैं और कम अज़ कम अपने ख़ामत की नफ्सियात को बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं। और अच्छा, ये मेरी नफ्सियात नहीं, और मैंने देखा है इनको, यानी हमारे तो नज़रियात कम ही मिले हैं ज़िंदगी में, लेकिन मैंने देखा है कि बुशरा इत्तेज़ाज़ हसन का जो भी नुक्ता नज़र सियासत में रहा है और फिर ये डट के उनका साथ दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, बच्चों को संभाला है, ये पता नहीं जेलों में और किधर किधर खज्जल हुए हैं। तो ये तो इनका है। फौजी की बेटी थी और मेरे साथ सोशलिज्म के झंडे ले उठा के चलती रही। आज मैं वो जेल Hats off जाता to रहा- you. हेडी मैं डेज जेल ऑफ द जाता 70s रहा- आज तो लोग इमेजिन नहीं करते। मैं जेल जाता रहा तो ये जुलूसों की जी जी, हमारे सामने का वाक़या था। चौधरी साहब, आप कितनी दफा जेल गए? काफ़ी दफ़ा ये बस ज़्यादा अभी अगले परवेज़ दिन मैं मुशर्रफ अब्दुल्ला ने- मलिक साहब की किताब पढ़ रहा था, बड़ा अच्छे हाँ, वो अंदाज में कुछ- आपका कुछ- जिक्र किया कुछ उन्होंने। वक्त अब्दुल्ला मलिक की एमआरडी मूवमेंट के दौरान जब जेल कुछ में थे। वक्त उनके साथ भी जेल कटी थी। अच्छा, वो गुलाम हुसैन साहब बताते ही हैं कि हर रोज़ 1-2 जो जियाले थे वो माफ़ी मांग के बाहर चले जाते थे। जी हाँ। अच्छा, लोग इमेजिन नहीं करते चौधरी साहब कि यार वो भी दौर था इस मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है कि जब तक ज़िया-उल हक के माफ़ीनामे पे आप दस्तखत ना करें ना, बाहर नहीं जा सकते। आप बाहर नहीं जा सकते। और बड़े बड़े जो गाज़ियों ने उस वक्त दस्तखत किए पहले से रवाज आता है। नहीं, लेकिन देखे ना, आज कोई इसको बुरा नहीं समझता। एक पार्टी से उठ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं हम। और आप 10 साल का मुआहदा देख, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर नवाज हमारे शरीफ लिए ये समझा जाता था कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स। डील्स, हमारे लिए ये समझा जाता था बड़ी जिल्लत का मकाम कि अगर दस्तखत करके ये अश्योरेंस दे के अब मैं सियासत नहीं ताबेदार करूंगा। रहूँगा नहीं, मार्शल लॉ का, सिर्फ इतना एक जुमला लिखना होता था अपने हाथ से और दस्तखत, और उसी वक्त आप बाहर। सो आप अपनी मर्जी से एक लिहाज से कैद थे। उसका हमारा वज़ीर आज़म 10 साल का मुआहदा करके और ठंडी हवाओं के लिए जेल से फरार हो गए। फरार है, ये मफर है। नहीं, पता नहीं कितने 100 संदूक गए थे नाल। जी। नहीं, गुलाम हुसैन साहब देखे ना, हमारे एक और दोस्त हैं मियाँ एहसान, हमारे साथ बैठते हैं।
वो सियालकोट जेल का ट्यून की थी इसलिए कि दस्तखत नहीं किए, चाहे उनको बाद में मिला या कुछ नहीं मिला, लेकिन एक असूल की खातिर ये बहुत बड़ी बात भाई है। एक कर्नल साहब मेरे पास आ गए मार्शल लॉ के, उन्होंने कहा कि मेरे भाई के सीनियर थे कि मेरा भाई भी साथ आया कि बुशरा आप अश्योरेंस दे दें, हम चौधरी साहब को छोड़ दें, दस्तखत उन्होंने करने नहीं, मगर आप अश्योरेंस दे दें कि वो सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे। मैंने उनको देखा, मैंने कहा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, यानी वर्बल एश्योरेंस हमने कभी ज़िंदगी में नहीं दी अपने असूलों पे। और ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे एक आदमी 10 साल का मुआहदा करके अपनी जान बचा के अपने बच्चों और अपने नौकरों और अपने संदूकों समेत 10 साल के लिए बाहर चला गया। कैदी थे उनको नहीं बताया। गौस अली शाह साहब से पूछें, उनके साथ कैद थे। हाँ। वो शाम उनके साथ गुजारी है, बैठे हैं, और 2 महीने से मुज़ाकरात चलते रहे, शाम उनके साथ गुजारी है, सुबह गायब हो गए जेल से और उनको नहीं बताया। और ये कहते हैं जी हम बड़े अच्छे अखबारों में खबर आई, मैं उनका वकील था, मुझे नहीं पता था। अच्छा जो साहब अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गुलाम हुसैन साहब ब्रेक तो लेंगे, लेकिन मैंने आपसे एक बड़ी अहम चीज़ पूछनी है कि आपने इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत के लिए शायद महमूद अली कसूरी के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, ये शायद ज़्यादा ही दी हो। आपने इस मुल्क में आज़ाद जसूसी की बहाली के लिए जिस इफ्तिखार के आप ड्राइवर भी थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, वकील भी थे, सब कुछ थे, और बाद में कुछ ऐसे लगा कि जिस मंजिल के लिए आपने कुर्बानियाँ दी वो हासिल नहीं हो सकी, तो डू यू रिग्रेट दैट डिसीजन? इसका जवाब ब्रेक के बाद ही दें गुलाम हुसैन साहब। ही वाज हीरो ऑफ द सीन। हाँ, बट वी हैव टू आस्क हिम। और भी बड़ा कुछ पूछना है। अच्छा, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी चौधरी साहब। कोई पछतावा वो, लेकिन एक वो सूफी टाइप शायर थे, उनके 2 शेर जो है ना वो पंजाबी के आपको सुना देता हूँ। हर मौसम बेरंगा होया, हर मौसम बेरंगा होया, साडा इश्क बेटंगा होया, एवें उम्र गवा छड्डी, एवें उम्र गवा छड्डी, कोई भी काम ना चंगा होया। अच्छा, ये यहाँ तो ये केस नहीं है। नहीं मायूसी तो नहीं की मेरे ख्याल में। नहीं गुलाम हुसैन साहब ने डब्बा ही गोल कर दिया। मैंने नहीं, वो रूहानी था। मैंने जो तहरीक वकला की उसकी क़यादत की और उसको चलाया, उसमें बुनियादी तौर पे कोई मेरा ज़ाती मनफियत और फ़ायदे का मुफाद का हमारे कोई सामने एंगल की नहीं बात था। क्योंकि जब चीफ जस्टिस बहाल हुआ जिस दिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, मैंने उस दिन कह दिया इनके सामने मैंने पेश ही नहीं होना, और पेश ही नहीं हुआ। अरबा कमा सकता था अगर मैं पेश होता, शुरू कर देता, और मैं पेश ही नहीं हुआ पहले दिन से। तो मेरी कोई ज़ाती मामला नहीं था। डिसअपॉइंटमेंट है, जिस तरह आरिफ कह रहे हैं, रिग्रेट नहीं है मुझे उसमें जो पर इट इज मेजर सेंस ऑफ अचीवमेंट आल्सो। तवक्कुआत जो थी, ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आप तवक्कुआत जो थी, उसमें एक तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से एक मुख्तलिफ रवैये की, जुडिशरी की मातहत अदलिया को की इस्लाहात की उससे तवक्को थी, वो नहीं हुई। वो अपने एजेंडे पे लग गया, एक पर्सनल एजेंडा, अपना इक़्तिदार। वो 5 साल पाकिस्तान में हुकूमत करते रहे चीफ जस्टिस, चीफ प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मुक़्तदर थे, आर्मी चीफ से ज़्यादा मुक़्तदर थे, पार्लियामेंट से ज़्यादा मुक़्तदर थे। हर एक को, आर्मी चीफ वगैरह को मेमो गेट में समन किया, उनके एफिडेविट्स आए, सबसे मुक़्तदर शख्सियत है 5 साल, और डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन उससे तअस्सुफ़ कोई नहीं है, अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद एक आर्मी चीफ को ये बताना था, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी उसके बाद, कि आप अदलिया जैसे इदारे से खेल नहीं सकते। चौधरी साहब ये मुझे बताएं कि वो जिस दिन नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया था और जिस दिन इफ्तिखार बहाल हुए थे, क्या हुआ था उस रोज़? अब ये हुकूमत जो है ना, जब मेरे से परेशान होती है, हाँ, तो मेरे पे 2-3 अजीब अजीब इल्ज़ामात लगाते हैं। अब गवर्नमेंट उस पर क्या कहती है? उस पर कहती है
कि जी ये पेट्रोल पंप पे खड़ा था जब इसको हमारे काफिले ने लिया। गुजरांवाला गुजरांवाला से पहले, बहुत पहले कामों की से पहले आपको लिया? हाँ, वो हुआ पिक ये, किया नवाज शरीफ ने अपनी गाड़ी में पिक हुआ किया। ये कि मियां नवाज शरीफ पहले निकलने को तैयार ही नहीं। ये तो हाउस अरेस्ट थे यार। मैं भी हाउस अरेस्ट, आप तोड़ा था? मैं तोड़ा। ये डेट क्या थी चौधरी साहब? फरवरी, ये 16 मार्च 2009, 15 मार्च 2009, दूसरे दिन 16 मार्च को टर्मिनेट हुई। अब वहाँ से निकला जुलूस लेके वकीलों का, और उधर से हमारी तवक्को थी नवाज शरीफ भी निकलेगा। नवाज शरीफ आके शाहदरा रुक गया। वो हम रुके उनके इंतज़ार में कि वो आएंगे, पर हमने क्लियर किया रास्ता उनके लिए। जब वो पहुँचे, अब मुझे नवाज शरीफ ने ज़रूर कहा कि मुझे कहा कि एक गाड़ी में बैठ जाएं, आपकी या मेरी। मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ है, फिर ऐसे बैठ जाए। वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी, मलिक रियाज की दी हुई, ये मुझे बाद में पता चला। और मैं उसमें ज़रूर बैठ गया। अब मैं जब बैठ गया, मैंने पहला फ़ोन बुशरा को किया कि मेरी आप फिक्र ना करना, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, मैं अपनी पजेरो जिसको गोली से भी और बम से भी उड़ाया जा सकता है, उससे उठ शिफ्ट हो के गया। मैं सेफ गाड़ी में बैठ गया हूँ। मियाँ साहब ने मुझे पूछा, मियाँ नवाज ने, कि किनू दस रहे हो? मैं क्या बुशरा नू, वो बेचारी फिक्रमंद सी कि गड्डी ते हमला होना। अब हम चल रहे थे कि फ़ोन आया, जो आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, फ़ोन आया एक ब्रिगेडियर ज़ुबैर का कि आर्मी चीफ़ आपसे बात करेंगे। इत्ताज साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी आर्मी चीफ़ आपसे बात करेंगे। मैंने कहा जी करा दें। ये कोई 10:30 बजे थे रात के, अभी हम गुजरांवाले से पहले थे। जनरल अशफाक परवेज़, जनरल अशफाक, जनरल आ गया। जनरल आया तो जनरल से ने मेरी अंग्रेज़ी में उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आप कहीं रुक के और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तकरीर सुन लें, आपकी डिमांड्स, आपकी कंसर्न्स एड्रेस करेंगे वज़ीर आज़म। मैंने कहा व्हाट आर माई कंसर्न्स जनरल, आर यू अवेयर ऑफ माई कंसर्न्स, व्हाट आर दे? मैं उसने कहा आई थिंक आई एम अवेयर ऑफ यू। मैंने कहा क्या? कहने लगे एक आपकी कंसर्न ये है कि कोई -1 फार्मूला ना हो, सब जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो। मैं कहा बिल्कुल ठीक, यू आर राइट। व्हाट इज़ माई अदर कंसर्न? कहने लगा योर अदर कंसर्न इज दैट दे शुड बी रीइंस्टेटेड विदाउट द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग अ फ्रेश ओथ। क्योंकि हम ये कहते थे कि अगर नया हल्फ आपने लिया तो आपने एडमिट कर लिया कि 3 नवंबर को आपको जायज़ तौर पे हटाया गया, तो हम इस पर अड़े हुए थे। तो मैंने कहा दैट इज़ करेक्ट। कहने लगा आई डोंट थिंक यू हैव एनी अदर कंसर्न। मैं क्या नो जनरल यू आर राइट। कहने लगा आप कहीं सुन ले। मैंने कहा डू यू नो वेयर वी आर? कहने लगा आई नो वेयर यू आर सर एग्जैक्टली, आई नो हु इज़ सिटिंग इन द कार विद यू, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, वी आर मॉनिटरिंग इट, we want your safety also, and we recommend that you listen to him. फ़ोन बंद किया। आज आपको एक बात बताऊँ मैं, मियाँ साहब भोले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, तो मुझे मियाँ साहब कहते हैं किसका फ़ोन था, किदा फ़ोन सी? मैं क्या जनरल दा सी। वो तो पता लगा है, पंजाबी में ही फरमा रहे थे, पर मैं पंजाबी च दस दो यार। वो तो पता है लगा है कि जनरल का फोन सी। केड़े जनरल का सी? मैं क्या तुहाडी नहीं ख्याल केड़ा जनरल सी? कहना कोई इंपॉर्टेंट जनरल सी जिहड़ा तुसीं उहदे नाल गल कर रहे सो, कोई तुहानूं प्राइम मिनिस्टर का पैगाम दे रहा सी। मैं क्या आर्मी चीफ सी? कहना आर्मी चीफ सी? मैं क्या आर्मी चीफ सी? तुसा एक बारी साहब नहीं आख्या, जनरल कहते रहे हो, जनरल साहब नहीं आख्या। और मैं क्या मियाँ साहब गुफ्तगू सारी अंग्रेजी च हुई। हाँ तो हुण साहब उत्थे कित्थों अंग्रेजी जनरल हुंदा, जे मैं उर्दू च गल करदा ते मैं यकीनन एडा ना शाइस्ता नहीं हाँ, मैं शाइस्ता ज़बान बोलना। उर्दू में बात होती तो मियाँ साहब मैं जनरल साहब ही कहता। अंग्रेज़ी में बात हुई है, इसलिए अंग्रेज़ी में यस जनरल नो जनरल होता है। बहरहाल फिर उसके बाद फिर सारा कुछ हो गया जैसे ही आप, या फिर उनकी भी बात कराई कि नहीं, उनकी बात नहीं उनसे। अच्छा, ये एक बड़ी कंफ्यूजन है चौधरी साहब उनसे कि जो PMLN के हल्के वो कहते हैं वो बात तो हुई थी मियाँ नवाज शरीफ से, एतजाज़ साहब तो साथ बैठे हुए थे। जो आपने बात बताई है वो बिल्कुल उसके बरक्स है कि मियाँ नवाज शरीफ से कोई
हेलो हाई भी नहीं हुई नहीं नहीं, हेलो हाई भी नहीं हुई, हेलो हाई भी नहीं हुई। उनको तो पता ही नहीं था कि किससे बात कर रहे हैं। आरिफ साहब, वो मूवमेंट अगर इस्लामाबाद तक हमने चलना था या मज़ीद चलानी थी मूवमेंट, मैंने फैसला करना था। अच्छा चलें, ये तो है तो ईद का मौका, लेकिन हमने सीरियस सब्जेक्ट, तो आपने पनामा के ऊपर क्यों नवाज शरीफ गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, जब मियाँ नवाज शरीफ का नाम भी नहीं है, उनके फैमिली के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ना उन्होंने कोई लूट मार की, ना कोई पैसा बाहर लेके गए, कोई डाकाजनी उन्होंने की, ये नहीं है। और आज भी उनके एक वज़ीर का बयान आया हुआ है कि कोई करप्शन का चार्ज उनकी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने जान छो वो जमहूरियत। साहब, मैंने आपकी बात सारी मान ली। नहीं, अभी आपने बात करनी है। नहीं, मैंने आपकी बात वक्फे से बात नहीं, लेकिन गुलाम हुसैन साहब, मेरा ख्याल है कि बुशरा साहब से ये भी पूछना है कि मर्दाना क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हो ही गया है, इधर भी कराओ। इन्होंने जब तक ये ज़नाना क्रिकेट की इंचार्ज रही हैं, ये काफ़ी चलो पहले इनका सवाल लेंगे, फिर उनका। ये इनसे ज़रा पूछें ज़रूर के और वो नज़म भी क्या हालत है। हाँ जी, नज़म भी सुननी है और नज़म भी सुननी है। अच्छा, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, वेलकम बैक जी। निज़ामी साहब शुरू जी जो साहब, आप वो पनामा की बात गुलाम हुसैन साहब ने पूछी थी। पनामा में देखिए, मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, बहुत बातें इस पर होती रहती हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो पहला अपना बयान दिया, पहला कौम से खिताब किया, उसमें उन्होंने खुद कहा कि जो शख्स नाजायज़ दौलत रखता है वो अपने नाम में नहीं रखता। इसको जुमले को अगर मुकम्मल कर दें हम अपनी तरफ से, वो अपने बेटे के नाम, बेटी के नाम, बीवी के नाम, बाप के नाम, माँ के नाम रखता है, भाई के नाम, बहन के नाम। सो हमने ये सिर्फ कहा है, ये नवाज शरीफ से इम्तियाज़ नहीं है कि जिसका नाम पनामा में आ गया है, एक नया किस्म का जुर्म है, क्रॉस जुरिस्डिक्शनल ट्रांस नेशनल सरमाया गया है। इसमें जिसका नाम आया उसकी कोर फैमिली को मुतसव्वर किया जाए कि वो बीच में है, सबके लिए यकसा। अब उसमें मियाँ नवाज शरीफ का नाम आ जाता है, मरियम का नाम बेदरेग अंदाज से आ रहा है, द सोल ओनर। बेकसूर है तो कहें TOR जो मर्जी ज़ाब्ते बना लें हम। अच्छा ये बताइए बुशरा साहबा, अगर आपको बना दे जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, तो ये कोई बेहतर रिजल्ट आएंगे? इसको ऑफर हुई थी, चेयरपर्सन इसको ऑफर हुई थी। मैं एक मुख्तरम आसिफ जरदारी जब सदर थे, वो मेरे पीछे पड़ गए कि मैं चेयरमैन PCB बनूं। मैंने कहा मैं अहल नहीं हूँ। एक महीना मेरे सब कथा कलामी माफ, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप के लिए अहलियत की ज़रूरत होती है। अच्छा, इतनी अहलियत काफ़ी कि उनको क्रिकेट का पता नहीं होना चाहिए। फिर सलमान फारूकी साहब जो प्रेसिडेंट के स्पेशल असिस्टेंट थे, वो पैगाम लेके आए कि बुशरा बीबी को बना दे। फिर इसकी सुन ले वैसे। हाँ, मुझे उन्होंने कहा और मैंने यही कहा कि मैं अहल नहीं हूँ और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती हूँ कि मैं इस कदर बड़े सॉर्ट ऑफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन की छोटे लेवल पे, जब मैं पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट कर रही हूँ, वो मेरा लेवल भी था और उसमें मैंने बड़ी मेहनत की और मैंने अपनी लड़कियों को वहाँ पहुँचाया जहाँ इससे पहले वो नहीं थी। अच्छा बुशरा साहब, ये ज़रा मुख्तसर बताएं, ये बात तो हुई नहीं कि आपके जो बच्चे अब तो माशाल्लाह सारे सेटल्ड हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। कि अली का तो मुझे मालूम है, जो आपका बेटा है वो तो चौधरी साहब के नक्शे कदम पे है। जी जी, और इधर ही आपके साथ जी, ही पाकिस्तान में है, हमारे साथ ही रहता है। और कितने बच्चे हैं उसके? उसके 2 बेटे हैं। अच्छा, और बेटियां आपकी बाहर हैं दोनों माशाल्लाह? बेटी मेरी एक तो बस अब आने वाली है, वो कुछ थोड़ी देर के लिए बाहर गई हुई थी, और छोटी बेटी जो है वो बाहर है, मगर उसका भी पाकिस्तान से बहुत राब्ता रहता है। हबीब जालिब के साथ उनकी बड़ी दोस्ती, तो मैंने उनका तखल्लुस फरा दिया था, एतजाज़ जालबी। अच्छा, और बड़े अच्छे शेर कहते हैं, तो कोई ताज़ा कलाम आमद हुई? और दूसरे शेर कहने के अलावा इनको अल्लामा इकबाल के कलाम पे पूरा अबूर हासिल है। यहाँ बड़े बड़े दावेदार बनते हैं इकबालियात के, और लेकिन चौधरी साहब जो हैं एक वाकई ही गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल हैं और इन ओन राइट शायर भी हैं। तो कुछ सब कुछ सुना दें हमारे वो जो इकबाल से लगाव और उसका और अदब से, गज़ल से, ये वालिद से मिला। ये पाकिस्तानियों के लिए है और इसका उन्वान है ए माँ, मेरी माँ तेरे बेटों ने क्या कर दिया, दर्स गाहें तेरी कत्ल गाहें बनी, खून की होली तेरे दर पे खेली गई, तेरे घर कातिलों की पनाहें बनी, तेरे पाँव पे ग्रेनेड फेंके गए, तेरे सीने पे बारूद बांधा गया, तेरे बाल और बाजू भी खींचे गए,
मेरी माँ तेरी चादर के लीरे हुए, मेरी माँ मैंने नज़रें चुरा ली जहाँ, तू तड़पती थी दिल लेके टूटा हुआ, मैं तो मसरूफ़ कारे जहाँ था वहाँ, जिस जगह तेरी इस्मत को लूटा गया। मेरे बेटे जो मुझ पे तशद्दुद हुआ, इस पे हिस्सा तुम्हारा भी है सोच लो, तुम जो खामोश रहते हो इस जब्र पर, इस पे ज़िम्मा तुम्हारा भी है हो सोच लो। इससे पहले कि घर सारा जलने लगे, तोड़ दो दुश्मनों का गरूर व सितम, भूल जाओ कि तुम में कोई फ़र्क है, वो दरिंदा ज़हन है तुम इंसान हो, बस कोई फ़र्क है तो यही फ़र्क है। माशाल्लाह, बड़ी हकीकत हाल है। तो मुझे साहब आज की ख्वाह की रहे बाकी हुई क्या ईद का क्या प्रोग्राम है बाकी आपका? बस अजीज़ों रिश्तेदारों को मिलना, ये साल भर में इतनी मुलाकातें नहीं होती, तो ये एक ऐसा दिन होता है कि आपसे सब आगाज हो गया है, आपसे मुलाकात हो वही गई है। कमेटी पार्टी वगैरह तो अब शुरू हो जाएगी ईद के बाद आपकी। ईद के बाद तो ज़रूर हो जाएंगे। लाहौर बसता ही कमेटी पार्टियों पे। बुशरा साहबा हमारी बेगम साहबा की बड़ी दोस्त हैं, तो अच्छा, उनकी माशाल्लाह। एक ख़ास ग्रुप है इनका, हाँ, उस हवाले से। नहीं, एक एक्चुअली मिलने का एक तरीका है। नहीं, ये बड़ी साहब से अच्छी- जाएंगे ना ऐसे गुलाम हुसैन साहब एक बड़ी अच्छी बात है कब्रां ते कि जाएंगे इतने ही ये नहीं। देखे ना, आए थे लाहौरी। जो होता है ना, चौधरी साहब एक नजीबुल तरफ़ैन पर्सनैलिटी भी हैं, कि ये नहीं कि खाली इल्म अदब सियासत वकालत, और उनकी बेगम साहबा भी, मतलब एक सीरियस साइड भी है और एक अपने आप को थोड़ा सा तफरी की साइड भी रखी हुई है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल। हमारे अक्सर लोग सिंगल डायमेंशनल हो जाते हैं। क्यों जो साहब ये मेरी माँ ने 1948 में ये ऐद किया कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, ना सूती का ना रेशमी कपड़ा पहनना है, ना जेवर पहनना है, और ईदों पे भी, हमारी शादियों पे भी उन्होंने नहीं पहने। पीपल्स पार्टी के साथ आपका कभी आप इन होते हैं कभी आउट होते हैं, लेकिन रहे आप पीपल्स पार्टी में ही हैं, तो आजकल कहाँ हैं? ये पुछड़ा पै रहा है। नहीं, पीपल्स नहीं, पार्टी वो से कुछ ना नहीं- कोई नहीं होते। पीपल्स पार्टी अपना ख़ानदान है, फैमिली है, और पीपल्स पार्टी में इन ही है, इज ए वे ऑफ लाइफ। इज़ अ वे ऑफ नहीं, लाइफ। मुझे बड़ी हैरत होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी छोड़ेंगे। हम हैं पीपल्स पार्टी। हाँ, व्हाई शुड यू? नो 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 नो, यू सी वी आर द पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ठीक। तो आप छोड़ते, अपने आप को छोड़ देते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। चौधरी साहब से एक स्ट्रेट बात बोले, अगर आपको मौका मिले टू रीलिव ऑल ओवर अगेन। देखिए, मेरी ज़िंदगी में 3-4 बड़े फैसले मेरी ज़िंदगी के मैंने किए। एक मैंने किया सिविल सर्विस इनकार करने का, टॉप करके, बड़ा अहम फैसला था, बड़ा डिफ़िकल्ट फैसला था। दूसरा इससे शादी करने का। तीसरा पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करने का। चौथा वकला की तहरीक का हरावल बनने का, और उसमें मुझे परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से बारहा वजारत उज़्मा में था का ऑफ़र हुआ, और उनके एलची आए, उनके पैगाम्बर आए मेरे पास, मैंने नहीं किया। एक फ़ैसला और, वकालत के पेशे को अपनाने का। मुझे किसी पे कोई रिग्रेट नहीं है, अल्लाह ताला का। ये पूछना लगा था कि वो रिग्रेट तो नहीं है आपको? नहीं, कोई मुझे रिग्रेट। लगता है कि बुशरा साहबा के मामले में मुझे नजर आता है कोई थोड़ा सा। ले, एमी 44 साल की गुलामी हो गई है, अब तो रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे वाली बात है ना। नहीं, अब तो ऐसा है कि वो अगर कह आपको के हटे ने कि पिछले दिस साल इज माय आप उड़ना ही- बेस्ट। जो जो ये उड़ना आता भी आपको। वो कहते हैं ये 5 फैसले मैंने जो किए हैं उन पर डटा हुआ। मैं कह सबसे रहा हूं, सिर्फ उनको उड़ना भी आता है नहीं बुशरा? नहीं नहीं, पर कटे हुए हैं। चलो अजय गल्लां ते बड़ियां दा भरया नजर टाइम। चौधरी साहब और बुशरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने चौधरी एतजाज़ हसन और बुशरा एतजाज़ की गुफ्तगू सुनी। ये ईद के मौके पे लाइट हार्टेड गुफ्तगू थी, और अमूमन जो गुफ्तगू होती है हमारी उससे ज़रा हटके थी। आपको कुछ चौधरी साहब की ज़ाती ज़िंदगी के कुछ ना कुछ जो फैसेट्स हैं उससे यकीनन इल्म हुआ होगा। आप को दोबारा ईद मुबारक, और इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।